रहे हैं। अभी इसी कार्य के देखकर हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, सारे ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਿੰਨੇ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲ ਕੇ ਮਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਕੇ ਮਰ ਜਾਈਏ। ਦੋ ਹੀ ਰਸਤੇ ਆ, ਜਾਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਰਹੂਗੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਤਿੰਨਾਂ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਪਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ। ਅੱਜ ਫਾਜ਼ਾਬਾਦ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਰ 'ਚ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋਲੀ ਜਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸਰਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਲਈ ਹੈ। ਕਰਨਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਦੀ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਟਕਰਾਅ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਝੋਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਪਾਰੀ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲਿਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਸੀਆਈਡੀ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੇ, ਹੁਣ ਵਪਾਰੀ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਲੱਠ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਖੜੇ, ਡਾਂਗ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਖੜੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਝਗੜਾਚੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਡਾਂਗ ਚੱਕਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮਜਬੂਰ कर रहे हो। नमस्कार, मैं हरियाणा के फास्ट न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मनदीप नाथवान जी, दतिया से किसान संघर्ष समिति के। आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे साथ मौजूद। सर नमस्कार। सर, आप क्या कुछ कहना चाहोगे? तो आपने जो है आज 3 अध्यादेश सरकार ने जारी किए हैं केंद्र सरकार द्वारा, तो आपका क्या कुछ कहना होगा? जो 3 अध्यादेश सरकार लेके आए, जिससे आड़तिया, छोटा व्यापारी, मजदूर, मुनीम, किसान, तीनों चारों तबके जो प्रभावित हो गए, जिनका काम धंधा बिल्कुल चला जाएगा। और सरकार के खिलाफ आज हमने पूरे हरियाणा के अंदर ये तीनों अध्यादेशों की होली जलाई है, प्रतियाँ जलाई हैं। और एक बड़ी लड़ाई देने के लिए किसान, मजदूर और छोटा व्यापारी एक मंच पर आ रहे हैं। 17 अगस्त को हमने सरसा के अंदर एक मीटिंग बुला रखी है। एक बड़ी लड़ाई फिर, यदि इन अध्यादेशों को सरकार वापस नहीं लेती तो सरकार इस बार किसान और व्यापारियों और मजदूरों को साथ लेकर टकराव की स्थिति पैदा सरकार कर रही है। एक बड़ा टकराव होने की संभावना बनती जा रही है। जी सर, अगर सरकार अपना फैसला वापस ना ले तो उससे आगे क्या कुछ कर? देखिए, ये जिंदा रहने की लड़ाई है। यदि ये अध्यादेश वापस नहीं लिए जाएंगे तो वैसे भी किसान आत्महत्या पहले भी कर रहे हैं। भूखा मरने की बजाय सरकार से टकरा कर मरना पसंद करेंगे। सर, आपने आज ऐसा क्या दिन चुना जो कि आज स्वतंत्रता दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है, लेकिन आपने जो है आज डीसी ऑफिस के सामने जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? ये ढोंग रच रहे हैं। मान लो ये आज़ादी के जश्न तो ये मना रहे हैं। आज़ादी जैसी आज़ादी की कल्पना भगत सिंह ने की थी, वैसी आज़ादी नहीं मिली। बराबरता की आज़ादी की बात की थी। भगत सिंह ने एक बात कही थी कि काले चले जाएंगे और बूढ़ों के पास सत्ता आ जाएगी, कालों के पास सत्ता आ जाएगी। आज वही है। मतलब जो भगत सिंह ने वो शब्द कहते आज बिल्कुल सच साबित हो रहे हैं। आज कालों ने कब्जा कर रखा है। ये आज़ादी के झूठे जश्न मनाए जा रहे हैं, जहाँ के जो रहने वाले नागरिक हैं वो बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी जी रहे हैं, जिनके पास रोज़गार नहीं है और बेरोज़गारों की बहुत लंबी लाइन है। इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है। ये तो लगातार जो सरकारी इदारे बचे हुए हैं उनको अभी निजीकरण किया जा रहा है। बिल्कुल आज़ादी के जो मायने बदल के रख दिए सरकार ने। जी सर, आपका क्या नाम है? कौन सी सभा में आपका? मेरा नाम मनदीप सिंह नथवान है। मैं किसान संघर्ष समिति हरियाणा में काम करता हूँ। और हम किसानों को संगठन में जोड़कर जो किसानों की समस्या है उन पर आंदोलन करते हैं, उनको उन समस्याओं को हल करवाने की पहलकदमी करते हैं। जी सर, की मामला है, किस मामले में लेके आज ये बाइक रैली? आज पूरे हरियाणा के जितने भी जिला हेडक्वार्टर है, जैसे कि आज 15 अगस्त आज़ादी के जश्न मनाए जा रहे हैं, जिस आज़ादी के लिए भगत सिंह और हमारे देश के लोगों ने बहुत बड़ी कुर्बानी करी थी। ऐसी आज़ादी की कल्पना देशभक्तों ने नहीं की थी कि सरकार हमारा रोजगार छीन ले। सरकार मेहनत कर कश जो तबका है उसके खिलाफ नए काले कानून लेके आए। जैसे अंग्रेज राज में कानून लेकर आते थे अंग्रेज, वैसे ही मोदी और खट्टर के शासन में ऐसे कानून लेके आए जा रहे हैं। मगर ये बड़ी लड़ाई इस बार
किसान और छोटा व्यापारी और मजदूर लड़ेगा, क्योंकि ये तीनों तबके बर्बाद हो जाएंगे। इनके काम धंधे पहले ही खत्म हो चुके हैं, जो खेती है पहले ही घाटे का सौदा है, मगर सरकार ने खरीद से हाथ जो पीछे खींच लिया है। इससे किसान भी जाएगा और व्यापारी भी जाएगा और जो छोटे मजदूर भी जाएंगे। बड़ी लड़ाई हम जो हरियाणा के अंदर छेड़ दी है। और 17 अगस्त को हमने दोबारा फिर एक मीटिंग सरसा के अंदर बुला ली है। सरकार टकराव चाहती है, ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि ये इन अध्यादेशों के खिलाफ बड़ी लड़ाई पूरे हरियाणा और पंजाब के लोगों ने बड़े स्तर पर छेड़ दिया है। और हमने पंजाब के साथियों से भी संपर्क कर लिया। शायद एक बड़ा आंदोलन हम साझे तौर पर भी लड़ेंगे। इसमें 17 तारीख को भी पंजाब की मीटिंग है किसान जथेबंदियों की। सभी किसान संगठनों को भी आपके माध्यम से हम अपील करना चाहते हैं कि एक मंच पर आ जाएं। ये जिंदा रहने की लड़ाई है। अब सरकार बचेगी जहां हम बचेंगे। यदि ये अध्यादेश लागू हो जाएगा तो हम जिंदा मारे जाएंगे। इसलिए आत्महत्या करने की बजाय हम सरकार से टकराव करके मरना पसंद करेंगे, लड़कर मरना पसंद करेंगे। यही हमारे को जो शिक्षा भगत सिंह देता है। और आज 15 अगस्त का दिन है। हमारा हिस्सा कहाँ है आज़ादी में? इन जो जहाज पे चढ़ने वाले नेताओं के पास सत्ता पे कब्जा है, और ये इनके जो जहाज चल रहे हैं वो भी हमारे लोगों के पैसे से चल रहे हैं। और हम अपनी आज़ादी में हिस्सा मांगने के लिए आज पूरे हरियाणा के अंदर अध्यादेशों की हमने होली जलाई है। और एक बड़ी लड़ाई के लिए किसान लड़ाई ले रहा है। और साथ में अच्छी बात है, व्यापारी हमारे साथ में आ गए, मजदूर हमारे साथ में आ गए। सरकार को इस फैसले को हर हाल में वापस लेना पड़ेगा, नहीं टकराव के लिए सरकार तैयार रहे। तो क्या नुकसान होगा आपको अगर ये अध्यादेश लागू होता है? तो क्या किस प्रकार की जो किसानों जब सरकारी खरीद बंद कर देगी, उसका कह रहे हैं हम एमएसपी देंगे। एमएसपी तो मक्के का 1850 रुपये है और मक्का 600 से 900 रुपये बिका। जो प्राइवेट एजेंसियां खरीदेगी तो वो खरीद की कोई गारंटी नहीं है। आज मूंगी की जो एमएसपी की रेट पर मूंगी नहीं बिक रही, हमारे मंडियों के अंदर मूंगी रुड़ रही है, को खरीद नहीं है। को खरीद कैसे होगी? कोई सरकार की गारंटी नहीं है। व्यापारी अपनी जो कंपनियां हैं उसको किसान को लूटेगी। और जैसे काला बाजारी करते हैं, 2 रुपये किलो का प्याज लेकर हमें 100 रुपये किलो तक बेच दिया जाता है, किसान को भी 100 रुपये बेच जाती हैं। ऐसे ही इन फसलों के ऊपर ही होने जा रहा है। जो जिन फसलों पर पाबंदी थी भी इनको आप स्टॉक नहीं कर सकते, उस पर पाबंदी सरकार ने हटा दी है। सरकार बिल्कुल किसानी को तबाह करने पर उतारू है और जमीन बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों को देने की तैयारी कर रही है। क्योंकि हम किसान जो जमीन को अपनी माँ समझता है और माँ को सरकार किसान अपनी माँ को कभी भी नहीं देने का विदेशी कंपनी को नहीं देगा। इसलिए इन किसानों को इतना कंगाल कर दो, इतना परेशान कर दो कि किसान खुद ब खुद कॉर्पोरेट कंपनियों को जमीन दे दे। इस दिशा की तरफ सरकार काम कर रही है। और आज हम आपके माध्यम से खट्टर साहब को भी ये निवेदन करना चाहते हैं, आप इन अध्यादेशों की जो सेंटर सरकार ने पास हो गया इसका विरोध करें, जैसे पंजाब वालों भी कर रहे हैं। और हम उम्मीद भी करते हैं और आशा भी रखते हैं कि ये अध्यादेश वापस जाएंगे, क्योंकि लड़ाई इतनी बड़ी होगी कि सरकार को झुकना पड़ेगा। निवेदन किया है, चेतावनी दी है? देखो जी, अभी तो हम निवेदन करने के लिए आए हैं। अभी चेतावनी आज के बाद यदि सरकार ने वो टकराव का रास्ता अपना लिया, सरकार ने क्या भी हम टकराने के लिए तैयार है, तो हम पीछे नहीं हटेंगे, हम टकराव भी करेंगे। क्या नाम है जी? मनदीप सिंह नथवान, किसान संघर्ष समिति हरियाणा का संयोजक। धन्यवाद। हक लवांगे एक के नाल, किसान मजदूर हमारी एकता जिंदाबाद, खट्टर मोदी होश में आओ, खट्टर मोदी किसानों व्यापारियों से ना टकराओ, खट्टर मोदी होश में आओ। तो लग गए हैं, मैं इनको चेतावनी देता हूँ। खट्टर साहब, आप 75 पार का नारा देते थे, आप 40 में रह गए। अगले टाइम आपकी या तो अगली 4 हट जाएगी या आपकी पिछली 0 हट जाएगी। मैं दुष्यंत चौटाला सिंह को भी चेतावनी देना चाहता हूँ कि वे इस मुकाबले में न रहे कि 10 सीटें लेकर वो जिस तरीके से अपने आप को हीरो घोषित कर रहे हैं, इतने डिपार्टमेंट लेने के बाद भी कोई डिपार्टमेंट का काम नहीं कर रहे हैं। अभी तक हम व्यापारियों को हमारी कमीशन जो है करोड़ों रुपये में, सारे हरियाणा में अरबों रुपए में कमीशन बनती है, वो हमें तक रिलीज नहीं की गई। हमसे ब्याज मांगते हैं, बल्कि ब्याज हमारा मांगता है। मैं दुष्यंत चौटाला जी को भी पूर्ण रूप से मीडिया के माध्यम से ये चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर उनकी 4 आगे से और पीछे से 0 हट सकती है, तो आपके भी आगे से 1 और पीछे से 0 हट सकती है। इस मुकाबले में मत रहना, हम संघर्ष करेंगे। ये किसानों ने जैसे लट से बात की है, हम व्यापारी भी ये हौसला रखते हैं कि अगर किसान हमारे साथ है तो लट हमारे साथ भी होगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मनदीप सिंह नथवान जी का, बाकी अपने किसान यूनियन के लीडरों का, जिन्होंने हमारा हौसला बनाया है। हम उनके साथ तन मन धन से साथ लड़ेंगे और हर लड़ाई में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना सहयोग देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
क्या मामला है जी और किस बात को लेकर आज किसान इकट्ठे हुए हैं? ऐसा है कि केंद्र सरकार ने 3 अध्यादेश जारी किए हैं और वो अध्यादेश जो हैं वो किसानों, व्यापारियों, मजदूरों के बिल्कुल अपोजिट हैं और उनका जो है रोज़गार जो है वो चला जाएगा। किसानों का तो ये है कि एक एमएसपी उसका ख़त्म कर रहे हैं और एमएसपी ख़त्म करने के साथ साथ एक ऐसा कॉरपोरेट घराने को ये उनकी ज़मीनें लीज पे देने की उस अध्यादेश में है कि सारी की सारी संयुक्त खेती कर दी जाए और इनको खेती से बाहर निकाल दिया जाए किसानों को। जहाँ तक हम व्यापारियों की बात है, उस व्यापारियों में हमें जो है वो ये किया जा रहा है कि हमारे लाइसेंसिंग प्रणाली जो है वो बंद की जा रही है, ताकि किसान अगर कोई मंडी में लेके आएगा तो उस पर टैक्स लगेगा, बाहर मंडी के बेचेगा तो उस पर टैक्स नहीं होगा। अब सवाल ये है कि उसको, हमारा सिस्टम क्या होता है मंडी में कि अगर किसान कोई फसल लेके आता है तो हम उसकी खुले रूप से उसकी बोली करवाते हैं। बोली में कम से कम 10-10, 15-15 पार्टियां खरीदने वाली होती हैं, जिससे ओपन किसी भी प्रकार का उसका शोषण किसान का नहीं होता। लेकिन जब वो बाहर बेचेगा तो किसी प्रति एक व्यक्ति को बेचेगा, एक कंपनी को बेचेगा। कंपनी के मालिक कहाँ होंगे? कोई हैदराबाद होगा, कोई कंपनी का मालिक बॉम्बे होगा और उनके यहाँ काम कौन करेंगे? उस कंपनी में नौकर काम करेंगे, अकाउंटेंट काम करेगा, सुपरिटेंडेंट काम करेगा। हमारा तो संबंध किसान से इतना है कि जब हम उसका जे फार्म काट देते हैं तो फौरन रूप से वो हमसे पैसे का लेनेदार का दावेदार हो जाता है, हम उसको पेमेंट भी दे देते हैं। लेकिन आगे से हमारी पेमेंट कहीं आए या नहीं आए, वो हमारी पेमेंट डूबती है। लेकिन यहाँ तो किसान की सीधी पेमेंट डूबेगी, क्योंकि उनको मालिक मिलेगा ही नहीं। यहाँ तो हम किसान को गद्दी पे बैठा मालिक मिलता है, लेकिन वहां तो उसको अकाउंटेंट मिलेंगे। गन्ना उत्पादकों के साथ क्या हो रहा है? आज किसानों को हर तरीके से बांटा जा रहा है, किसानों को भी बांट दिया। ये गन्ना उत्पादक किसान है, ये धान उत्पादक किसान है, ये गेहूं उत्पादक किसान है, ये सरसों उत्पादक किसान है। तो किसानों में भी फूट डालने के लिए जब गन्ने का भाव कम होता है तो ये सोचते हैं, बाकी के चुप हो जाते हैं कि ये तो गन्नों वालों की लड़ाई है, उन किसानों की लड़ाई है। लेकिन किसान की लड़ाई सभी संयुक्त किसानों की लड़ाई है। वो कुठारघात आज हो रहा है तो किसानों का हो रहा है। अगर किसानों में कुठारघात होगा तो वो डायरेक्ट हमारे व्यापार पे कुठारघात है। इसको लेकर क्या किया जाए? हम आज इसकी कापियां, जो अध्यादेश की कापियां जलाई हैं, हमें बहुत जो है किसान यूनियन के हम आभार व्यक्त करते हैं कि जिन्होंने संयुक्त रूप से, मजदूरों ने भी, हमारे मुनीमों ने भी इस रैली में जो है आज जो हमने जलाए हैं उसमें सभी ने सहयोग किया है। आइंदा हमने ये बनाया है, मैंने पिछले भी आपके माध्यम से ये गवर्नमेंट को कहा था कि हम किसानों का भी साथ लेंगे, सभी उस वर्ग का साथ लेंगे जो व्यापार मंडल से जुड़ा हुआ है, किसान से जुड़ा हुआ है, उसको खेती से जुड़ा हुआ है। हम उसका पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे और इस अध्यादेशों की पूर्ण रूप से खिलाफी करेंगे। चाहे हम उसके लिए कुछ भी हमें करना पड़े, कहीं भी आंदोलन करना पड़े, कहीं भी गिराव करना पड़े, चाहे हमें अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़े, हम पूर्ण रूप से इसका बहिष्कार करेंगे। और खट्टर सरकार और मोदी सरकार से ये निवेदन करते हैं कि वो इस बात को हल्के में मत ले। आज वो हल्के में ले रहे हैं, लेकिन ये हल्के में मत ले, इनकी सरकारें भी जाएंगी और ये अध्यादेश भी वापस होगा। ठीक है, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम गुरदीप सिंह है और मैं व्यापार मंडल अनाज मंडी का पूरा उप प्रधान हूँ। जी जी, धन्यवाद। की नीति की वजह से सरकार में तब भी इनकी हिस्सेदारी थी और आज तो पूर्णतया कुंडली मारे यहाँ की सत्ता पे बैठे हुए हैं। ये लड़ाई पैदल चलने वालों की और जहाज में सवार लोगों के साथ है साथियों। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ, एक दिन ये जनता जीतेगी। वो रामधारी सिंह ने कहा था कि सियासत खाली करो, जनता आ रही है। जनता ने मन बना लिया है। मैं इन कुर्सी के ठेकेदारों से कह देना चाहता हूँ, सियासत खाली करो। आपने 75 साल राज बहुत कर लिया, अब जनता अपना राज खुद संभालना चाह रही है। जनता ने मूड बना लिया है। आपकी तानाशाही और लूट खसोट की राजनीति बहुत लंबे समय से चल चुकी है। पहले अंग्रेजों के साथ साझबाज होकर के हिंदुस्तान को नींबू की तरह आपने निचोड़ा और आज पूर्णतया कमेरे वर्ग का खून आप लोग चूस रहे हो। लेकिन वो दिन अब सपनों के दिन हो गए। यहाँ का कमेरा वर्ग, यहाँ का मजदूर, किसान, छोटा व्यापारी जाग चुका है। अब आपकी ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है दोस्तों। और मैं फिर आगाह कर देना चाहता हूँ, मेरे प्रशासनिक जो भाई है, जो ये लाठी लिए हुए, ये भी तुम्हारा खून है। एक तरफ तुम्हारा खून अंगड़ाई लेगा और ये लड़ाई भी जो है कलम वालों के आदेश होंगे और इस धरती पुत्र और लठ वालों की लड़ाई होगी। हमारे आपस में खून बहेंगे। अगर ये शासन और प्रशासन नहीं चेता, जो एसी की रूम में बैठे उनको ऑर्डर देना है, ये वर्दीधारी भी हमारा खून है।
ये भी हमारा खून है और यह धार है वो भी इनका खून है और यही टकराएंगे। लेकिन मैं कह देना चाहता हूं, समय रहते जो है सद्बुद्धि का प्रयोग कर ले शासन और प्रशासन, मेरी आवाज को हिंदुस्तान के उस संसद तक पहुंचा दे जो सीआईडी और सिक्योरिटी वाले भाई हैं। यह देश आजाद हो चुका है, गुलाम नहीं रहा। यहाँ का हर साथी, यहाँ का हर वासिंदा इसमें अपनी हिस्सेदारी मांग रहा है, हिस्सेदारी। आज वो काले कानून नहीं चलेंगे जो इन लोगों ने लागू किए कि भाई हम अपना उत्पाद जो है खून पसीने की तरह, अपनी औलाद की तरह उसको सींचते हैं और उसको किसी को ऐसे ही लुटा दें। यह कहाँ का विधान है? मैं सवाल पूछना चाहता हूं, ये जो कानून लेकर के आए, हमने इस लूट के तंत्र से उबरने के लिए देश और प्रदेश के अंदर मंडी व्यवस्था लागू की थी आजादी के बाद, और ये इस कानून के अंदर मंडीकरण का विरोध कर दिया गया है, मंडियों को तोड़ दिया गया है, क्योंकि ऐसा कानून बना दिया गया है अगर किसान अपना उत्पाद लेकर के मंडी के अंदर आएगा तो उस पे मार्केट फीस लगेगी 200-300 रुपए प्रति क्विंटल। तो मंडी में किसान कैसे लेके आएगा? उसका उत्पाद नीचा बिकेगा। और अगर वो गांव में बेचता है तो उस पर कोई फीस नहीं, उसका गांव में उत्पाद जो है ऊंचा बिकेगा। लेकिन उसको पेमेंट कौन देगा? मेरे जैसा सफेद पोष इस भोले परिवार को जाकर के लूट लेगा। 10-20-50 ट्रालियां गेहूं नरमा की ली और चलता बनेगा, पैसे क्या देने, वो शक्ल दिखाने नहीं आएगा। तो यह जो व्यवस्था करी गई थी, ये इस धरती पुत्र ने, छोटू राम जी ने जो इस कमेरे वर्ग को आस दिखाई थी और जो उन्होंने काले कानून के खिलाफ अपनी कलम चलाई थी और उस गुलाम हिंदुस्तान के अंदर एक लो जलाई थी कि इस भोले परिवार को भी इसके उत्पाद का कुछ लाभकारी भाव मिले। और ये जो है आज हमने जैसे तैसे थोड़ा बहुत कुछ जो है अपनी गाड़ी को रुड़काने के लिए व्यवस्था बनाई थी, आज उसको भी तोड़ दिया गया है। तो साथियों, कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन समय जो है इजाजत नहीं दे रहा। मेरे